बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार और हर मर्तबा की तरह इस मर्तबा भी आपके लिए एक बिल्कुल नया केस लेकर हाजिर हुआ हूं। ये केस है ऐसे बच्चों का जिनको माँ का दूध सही तरीक़े से ना मिल सका हो और उसके बाद फिर इन्हें ये कोशिश की जाए कि इन्हें हेल्दी बनाया जाए और इनको इस तरह का बनाया जाए कि ये ऊंचे भी हो सकें और वज़न भी उठाएं। ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि पैदाइश के बाद फ़ौरन अगर इनको बकरी का दूध हासिल होता तो ये इनकी हड्डियां, इनकी नशोनुमा बहुत बेहतर तरीक़े से होती, लेकिन चूँकि इनकी उम्रें 3.5 माह से 4 माह के दरमियान हो चुकी हैं, लेकिन अगर आप इनका कद देखें और इनके जिस्म की नशोनुमा देखें तो आपको साफ़ तौर पर नज़र आएगा कि इनके अंदर ग़िज़ाई क़िल्लत बहुत ज़्यादा है। ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ इनको बहुत जल्दी पीछे की तरफ ले जाती हैं और अगर देखा जाए तो इनके अंदर और भी बहुत सारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं होती। इसके साथ साथ इनके जिस्म में और इनकी आंतों में मौजूद कीड़े, जो तुफ़ैली कीड़े इनके अंदर मौजूद होते हैं, वो इनका खून चूसते हैं। इसके अलावा जो कुछ ये खाना खाते हैं उसमें से जो तवानाई हासिल होती है उस तवानाई में से भी एक बड़ा हिस्सा ये कीड़े अपनी तरफ कर लेते हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो इनकी आँखें बिल्कुल बेरौनक नज़र आएंगी, इनके सींग और खुर बिल्कुल खुरदुरे नज़र आएंगे, खाल बिल्कुल बेरौनक होगी। मैं 12 दिन पहले इन जानवरों को देखने के लिए गया था और मालिक का ये कहना था कि डॉक्टर साहब इनको कोई ऐसी दवा दे दें कि ये एकदम फूल जाए और ये जल्दी से बड़े हो जाएं। बहरहाल जो मालिक होता है, जो नया पालने वाला होता है, उसे इन चीज़ों का नहीं पता होता कि ये बकरे की कौन सी नस्ल है और इसके साथ क्या क्या मामलात हैं। नया आदमी सिर्फ़ और सिर्फ खूबसूरती देखता है और कान चेक करता है। अगर देखें तो इसके कान भी कुछ हद तक लंबे हैं, लेकिन सिर्फ कानों से तो बात नहीं बनती। इसको माँ का दूध अगर मिला होता तो आज इसकी हालत बहुत बेहतर होती और ये अपने कद से 2 गुना ऊंचा होता। बहरहाल हमने इसे अब इस तरह से ट्रीट करना है कि इसके अंदर ये जितनी डेफिशिएंसीज़ हैं आहिस्ता आहिस्ता कवर होना शुरू हो जाए। तो जब मैं पहली मर्तबा यहाँ पर गया तो जब मैंने जो हाल देखा उसके बाद मैंने इन्हें 1 cc आइवरमेक्टिन का शॉट दिया। इसके अलावा विटामिन B12 यानी न्यूरोबियन इनको दिया। इनकी खाल के अंदर बहुत ज़्यादा बेरौनकी थी और हड्डियां इनकी साफ नज़र आ रहा था कि ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से सही तरीक़े से डेवलप नहीं हो पा रही हैं। उस वक्त विटामिन ADE3 का भी एक शॉट दिया गया। इसके बाद फिर आज 12 दिन के बाद जब मैं यहाँ पहुँचा तो फिर मैंने देखा खाल कदरे चमकदार हो चुकी थी। इन बच्चों में खासी फुर्ती नज़र आना शुरू हो गई थी। पहली मर्तबा ये बहुत ज़्यादा बेरौनक थे। उस वक्त की वीडियो मेरे पास नहीं है, वरना मैं वो भी आपसे शेयर करता ताकि आप लोगों को इनकी सेहत के हालात की संगीनी का इल्म हो सके। बहरहाल आप इस वक्त की वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हों और कुछ सीखने की कोशिश करें। अब जब मैं दोबारा यहाँ पर आया हूँ तो 12 दिन हो चुके हैं। मैंने आइवरमेक्टिन का एक शॉट इनको दोबारा दिया ताकि इनके जिस्म में मौजूद पैरासाइट ख़त्म हो जाए। अब इन्हें ये 2 शॉट्स देने के बाद अब इन्हें 3 महीने तक किसी आइवरमेक्टिन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और कोशिश करें कि आइवरमेक्टिन को ज़ेरे जिल्द ही दें, ये गोश्त में बिल्कुल भी ना जाए, वरना ये जानवर के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। ये देखिए, आइवरमेक्टिन लगाने की अपनी भी तकलीफ़ होती है। ये जानवर बुरी तरह से चीखने लगते हैं
लेकिन हम मालिक को पहले ही समझा देते हैं कि भाई ये 1 या 2 मिनट तक चीखेगा क्योंकि इसे तकलीफ़ होती है, और उसके बाद फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। इस दफ़ा जब मैंने आइवरमेक्टिन का शॉट दिया, उसके बाद फिर अब हमने करना ये है कि हर हफ्ते इसको विटामिन ADE3 2 cc लगाना है। इसके अलावा हफ्ते में 1 मरतबा एक न्यूरोबियन इंजेक्शन इन्हें लगाना है, और हर 10 दिन के बाद सेलिवेट इंजेक्शन 1.5 cc इन्हें लगाना है। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि इनके अंदर कितनी बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये सारी की सारी बातें आपसे सिर्फ इसलिए शेयर की जा रही हैं ताकि आपको इन चीज़ों की मालूमात रहे, और आप कभी भी जब जानवर ख़रीद कर लेकर आएँ या किसी दोस्त का जानवर आप उसको कोई मशवरा देना चाहें तो आप दुरुस्त मशवरा दें। ऐसा नहीं कि उस मशवरे से ही उस जानवर की जान चली जाए और आपकी दोस्ती भी ख़तरे में पड़ जाए। खाना पीने में क्या क्या दें? ये जो नए पालने वाले हजरात हैं, इनके साथ बहुत सारे मामलात होते हैं कि ये बेचारे किसी शौक़ में वीडियो देखकर जानवर ले आते हैं, या इनके घर में बकरीद के बाद या बकरीद से पहले बच्चे ज़िद करना शुरू कर देते हैं कि हमें बकरी का बच्चा चाहिए। ये कुछ दिन तक तो उसको पालते हैं और फिर उसके बाद ये बच्चे बहुत बुरे हालात में भी आ जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता शौक़ भी कम हो रहा होता है और फिर इनकी तरफ नज़र भी नहीं होती है। तो जब भी जानवर पालें, आप सबसे ये दरख्वास्त है कि अगर जब भी जानवर पालने का इरादा करें तो फिर इनको भरपूर टाइम दें और इनको भरपूर ग़िज़ा दें और हर तरीक़े से इनका ख़याल रखें। वरना कोशिश करें कि आप सिर्फ दूसरों के जानवर देख कर ही अपना दिल बहला लें ताकि इन जानवरों की बद्दुआएँ आपको ना मिलें। अब मैं इसी के साथ इजाज़त